तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम गोकू वर्सेस शंगजिन वू का डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों कैरेक्टर्स कहां पर स्केल होते हैं, दोनों कैरेक्टर्स के स्पीड फीड्स क्या हैं, आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं शंगजिन वू से। तो शंगजिन वू को डबल डंजन स्टूडेंट के बाद सिस्टम मिलता है जहाँ से उसकी पावर स्केलिंग की स्टार्टिंग होती है। तो सोलर लेवलिंग का यूनिवर्स इनफाइनाइट है जहाँ पर 4D डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। ये 4D इसलिए है क्योंकि ये एक दूसरे को ट्रांसेंड नहीं करती। और जो शंगजिन वू है उसने कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ को ही ट्रांसेंड कर लिया है। फिर सोलर लेवलिंग कॉस्मोलॉजी में एक ऐसी रिल्म आती है जिसमें टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो रिल्म आउटवर्सल होगी नहीं। ये सिर्फ एक 0D रिल्म है क्योंकि इसमें सिर्फ स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। हमें यह नहीं बताया गया कि ये रिल्म इससे ट्रांसेंड भी करती है और इस रिल्म को आउटवर्सल होने के लिए इससे लोअर डिमेंशंस के लिए क्वालिटी सुपीरियरिटी भी शो करनी पड़ेगी। मतलब लोअर डिमेंशंस की एग्जिस्टेंस इस रिल्म के लिए मैटर ही नहीं करे। एक आउटवर्सल रिल्म को इवन इनफिनिट डिमेंशनल बीइंग रीच और इफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, तो सोलर लेवलिंग फैंस प्लीज इस रिल्म को आउटवर्सल पर स्केल मत करना क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट लैग करती है। अब जब हम सोलर लेवलिंग को डिबंक कर ही रहे हैं तो वर्ल्ड ट्री की भी बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड ट्री कोई भी लॉजिक के बियॉन्ड नहीं है। और एक और बात हमें ये भी देखना होगा कि सोलर लेवलिंग वर्ड्स का लॉजिक भी क्या है। और ये वर्ल्ड ट्री मैथमेटिक्स के बियॉन्ड भी नहीं है जो इसे लो आउटवर्सल पर स्केल करे क्योंकि ऑल मैथमेटिक्स और कार्डिनल्स लो आउटवर्सल पर ही कैप करते हैं। और जो वर्ल्ड ट्री है उससे सिर्फ 4D स्पेस टाइम के बियॉन्ड बताया गया है जो 5D होता है। और सोलर लेवलिंग में हमें कई ऐसी स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं जिनमें बताया गया है कि शंगजिन वू ने स्पेस एंड टाइम को ट्रांसफर कर लिया है, उसने डिमेंशनल बैरियर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो ये शो करती है कि शंगजिन वू 4D से पॉसिबली 5D पर स्केल होता है। और जो लोग शंगजिन वू को ओमनीपोटेंट कहते हैं तो मैं ये बताता चलूं ओमनीपोटेंस 3D भी होती है, ओमनीपोटेंस 4D भी होती है और 5D भी होती है। और शंगजिन वू ने आउटर गॉड्स को डिफीट किया है। इसका ये मतलब नहीं कि वो आउटवर्सल लेवल पर स्केल होगा, वो सिर्फ उस वर्ष के आउटर गॉड्स हैं। और शंगजिन वू की स्पीड को स्केल करने के लिए तुम ये यूज कर सकते हो कि शंगजिन वू इनफाइनाइट यूनिवर्स में इजीली ट्रैवल वगैरह कर सकता है तो उसकी स्पीड भी इनफाइनाइट होगी। तो हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन एनिमे, मानवा और लाइट नोवेल से मिली है उससे शंगजिन वू की डिमेंशनलिटी 3D, पावर इनफाइनाइट 4D से 5D और स्पीड इनफाइनाइट है। लेकिन क्या इतना काफी है होप ऑफ द यूनिवर्स को डिफीट करने के लिए? वेल, गोकू की स्केलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एंड स्क्रीन पर एक वीडियो लगा दूंगा, आप उस वीडियो का कैनोनिसिटी वाला चैप्टर देख लेना जिसमें मैंने ड्रैगन बॉल की ऑल गाइड्स को कैनन प्रूफ किया है। और इस वीडियो में भी हम गाइड्स का यूज करेंगे ड्रैगन बॉल की कॉस्मोलॉजी और गोकू को स्केल करने के लिए। तो स्टार्टिंग करते हैं ड्रैगन बॉल के लिविंग वर्ल्ड से। तो जो ड्रैगन बॉल का लिविंग वर्ल्ड है वो इनफाइनाइट है साइज में और गोकू वर्सेस फ्रीजा नामिक सागा फाइट को ट्रांसेंड स्पेस और टाइम बताया गया है जो 4D के बियॉन्ड 5D है। और लेकिन अभी गोकू की रियल स्केलिंग बाकी है। तो जो गोकू सुपर सैयन गॉड और बीरस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बैटल के शॉक वेव्स थे वो पूरे यूनिवर्स सामने को डिस्ट्रॉय कर सकते थे जिसमें आफ्टर लाइफ और कायोशो रिल्म भी शामिल था। और गोकू ने बाद में सुपर सैयन गॉड फॉर्म को अपने बेस फॉर्म में अब्सॉर्ब कर लिया था। और जो आफ्टर लाइफ इस फाइट में डिस्ट्रॉय होने वाली थी, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर स्केल होती है? मैं बताता हूँ। जो आफ्टर लाइफ है वो मेटाफिजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। हाँ, एंड स्क्रीन वाली वीडियो में हमने ये भी डिबंक कर दिया हाँ कि आफ्टर लाइफ में टाइम और फिजिकल चीजें कैसे एग्जिस्ट करती हैं। एनिमे और मांगा दोनों में गोकू ने सेम स्टेटमेंट दी है कि आफ्टर लाइफ में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। और ड्रैगन बॉल सुपर एक्साइटिंग गाइड में भी बताया गया है कि आफ्टर लाइफ में टाइम का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। और ये खाली 0D नहीं है क्योंकि ड्रैगन बॉल की मोस्ट रिलायबल गाइड बुक में यह स्टेटमेंट भी है कि आफ्टर लाइफ डायमेंशनलिटी को ट्रांसेंड करती है। और इसी स्कैन से हमें यह भी पता चल जाता है कि आफ्टर लाइफ लोअर डायमेंशनलिटी के लिए क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी शो करती है। और आफ्टर लाइफ में तुम एज भी नहीं करते जो कि एक टाइम बाउंड थिंग है। ये सब चीजें ये प्रूफ करती है कि आफ्टर लाइफ एक आउटवर्सल रिल्म है। और अभी ये सिर्फ ड्रैगन बॉल के मल्टीवर्स का सिर्फ दूसरा रिल्म था, अभी तो 9-10 रिल्म्स और भी पड़े हैं। मतलब तुम खुद अंदाजा लगा लो कि ड्रैगन बॉल की कॉस्मोलॉजी कितनी पावरफुल है और कहाँ पर स्केल होती है। और जो गोकू है वो हकाई का भी यूज कर सकता है जो इमोर्टल्स को भी अरेज कर सकती है। और ज़मासु जो है वो ट्रू इमोर्टल है जिसे भी मैंने एंड स्क्रीन वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। और शंगजिन वू के कोई भी हैक्स गोकू के ऊपर वर्क नहीं करेगी बिकॉज सोलर लेवलिंग की कॉस्मोलॉजी 5D पर कैप करती है। तो जो हैक्स शंगजिन वू इस कॉस्मोलॉजी में परफॉर्म करेगा वो भी 5D पर ही कैप करेगा। और गोकू तो आउटवर्सल बीइंग है। और ड्रैगन बॉल वर्स में जितनी आपकी पावर उतनी आपकी स्पीड। और गोकू रियल टाइमलाइन में इजीली मूव कर पा रहा था जहाँ पर ज़ेनो ने ऑल कॉन्सेप्ट अरेज कर दिए थे। गोकू आफ्टर लाइफ में ट्रेनिंग कर रहा था जहाँ पर भी टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता और वो इससे ट्रांसेंड करती है। जो गोकू
गोकू की स्पीड को इररिलेवेंट बनाता है। तो ओवरऑल शांगजिन वू लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल पर स्केल होता है विद इनफाइनाइट स्पीड, और गोकू अपनी बेस फॉर्म में विदाउट फुल कॉस्मोलॉजी जस्ट ओनली सेकंड रियल में आउटर वर्सल लेवल पर स्केल होता है विद इररिलेवेंट स्पीड। तो हाँ भाई, गोकू बहुत गंदे वाला सोलो कर देगा शांगजिन वू को। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।